तो कैसे हैं दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रत्नाकर ज्ञान सागर में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ग 10 के इतिहास के 4 पाठ भारत में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों भारत में जो राष्ट्रवाद यानी जो क्रांतिकारी जो आंदोलन चले उससे संबंधित आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव उपलब्ध कराया जा रहा है। पहला सवाल है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ। तो दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी को लागू हुआ था लॉर्ड लिटन के नेतृत्व में। उस समय भारत के जो थे वायसराय लॉर्ड लिटन थे। तो दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारत में जो भारतीय प्रेस थे उस पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला सवाल है भारत कब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया। तो इसका दोस्तों आंसर है 1858। यानी 1858 से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करते थे, लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ तब यहाँ पर और महारानी विक्टोरिया ने घोषणा किया कि अब भारत जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ जाएगा। 1858 ईस्वी में घोषित हुआ। किसने किया? महारानी विक्टोरिया ने। महारानी विक्टोरिया। उसी प्रकार से अगला सवाल है बंगाल विभाजन कब पारित हुआ। तो दोस्तों बंगाल विभाजन 1909 ईस्वी को पारित हुआ था और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। दोस्तों उस समय अभी हम लोग जो देखते हैं वर्तमान में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, तो दोस्तों ये उस समय एक ही थे, इनका नाम था बंगाल, लेकिन वायसराय ने इनको अलग अलग विभाजित करने के लिए सोचे। 1905 ईस्वी में एक पारित किए थे। उसके बाद कर रहा है बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ। तो दोस्तों बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी को रद्द हुआ। अगला सवाल है प्रथम भारतीय आईसीएस कौन थे। प्रथम भारतीय आईसीएस सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो प्रथम भारतीय आईसीएस सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला 6 नंबर प्रश्न है अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन कब हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस जो एक पार्टी है दोस्तों अभी भी भारत का सबसे पुराना पार्टी, इसका स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। उसी प्रकार अगला सवाल है भारत में होम रूल लीग आंदोलन किसने आरंभ किए। तो भारत में होम रूल लीग दो महान व्यक्तियों ने मिलकर किए थे। एक का नाम है एनी बेसेंट और दूसरे हैं तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। आठवां नंबर सवाल है गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की। तो दोस्तों गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी को हुआ था और इसकी स्थापना किए थे लाला हरदयाल ने। अगला सवाल है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता कब हुआ। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ था। 11 नंबर सवाल है राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण कब माना जाता है। यानी गांधीवादी चरण कब से कब तक माना जाता है, किस लिए दोस्तों। तो गांधीवादी चरण राष्ट्रीय आंदोलन में मतलब गांधी जी का योगदान का, तो ये माना जाता है 1919 से लेकर 1947 ईस्वी। उसी प्रकार अगला सवाल है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1915 ईस्वी में लौटे और यहाँ कर रहा है भारत में गांधीवादी जो चरण है राष्ट्रीय आंदोलन का वो 1919 से 1947 तक।
उसी प्रकार अगला सवाल है 13 नंबर, गांधी जी कब और कहाँ साबरमती का स्थापना किए। तो यहाँ पर गांधी जी भारत जब आए तो ये भारत की जो स्थिति देखे तो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए इन्होंने एक इस आश्रम की स्थापना की, साबरमती की स्थापना 1915 ईस्वी में। और कहाँ पर दोस्तों? अहमदाबाद। अगर देखा जाए शुरू में तो दोस्तों ये पहले जहाँ है साबरमती आश्रम जो है अभी साबरमती नदी के पास है, पहले यहाँ नहीं था। पहले इसका कुछ और दूसरा नाम था सत्याग्रह, लेकिन बाद में इसको स्थानांतरित करके अहमदाबाद इसको ऐसे लाया गया साबरमती नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो जालियांवाला बाग कहाँ है? तो जालियांवाला बाग पंजाब में पड़ता है। 15 और अंतिम नंबर सवाल है, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा है। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। चंपारण एक जिला था दोस्तों, लेकिन अब इसको दो भागों में बांट दिया गया है, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। तो जो चंपारण है बिहार राज्य में पड़ता है, यहाँ नील की खेती की जाती थी अंग्रेजों के शासनकाल में। तो दोस्तों इसे एक बार फिर से देख लिया जाता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? 1878 ईस्वी को लॉर्ड लिटन के नेतृत्व में। 2 नंबर सवाल है, भारत कब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया? 1858 ईस्वी को, जब महारानी विक्टोरिया ने इसकी घोषणा की थी। उसके पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सरकार था। अगला सवाल है 3 नंबर, बंगाल विभाजन कब पारित हुआ? 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में। 4 नंबर सवाल है, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 ईस्वी को। प्रथम भारतीय आईसीएस कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। भारत में होम रूल लीग आंदोलन किसने आरंभ की? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। 8 नंबर सवाल है, गद्दर पार्टी की स्थापना कब और किसने की? 1913 लाला हरदयाल। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी को। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 ईस्वी को। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण माना जाता है 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी को। गांधी जी कब और कहाँ साबरमती की आश्रम की स्थापना किए? 1915 ईस्वी को अहमदाबाद में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें।